प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। उत्तराखंड डीडी के ज्ञानदीप प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह रावत, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमनीपुर, ब्लॉक विकासनगर। बेटा, मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम अपनी पढ़ाई को जारी रखने से पहले हम आनंदम की जो एक्टिविटी है, गतिविधि है, माइंडफुल फ्रेशनेस एक्टिविटी, उसको प्रारंभ करेंगे। पूर्व की भांति सभी बच्चे जो है अपनी आंखें बंद करेंगे। क्लोज योर आइज। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपने आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट्स में जो विभिन्न प्रकार के साउंड्स हैं, ध्वनियां हैं, उनको महसूस करते हुए, उनको सुनते हुए एकाग्र चित होकर के शांति से धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए पुनः सांस को भरते हुए धीरे से धीरे सांस को छोड़ते हुए पुनः फिर एक बार सांसों को भरते हुए धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए। इस प्रकार अब सभी बच्चे अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे। ओपन योर आइज। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने जो है इस गतिविधि को किया होगा। और हम पहले भी बताते हुए आ रहे हैं कि इस एक्टिविटी का उद्देश्य हमारा है कि हम अपनी पढ़ाई को करने से पहले तरोताजा अपने आप को महसूस करें, और जो हमारे पास नया चैप्टर होगा, जो भी नया विषय होगा, उसके लिए हम जो अपने आप को क्या करें, तैयार करें। तो ये जो है एनर्जेटिक, एक उत्साहवर्धन करने में ये एक्टिविटी हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में जो है लेसन 6 में, इंग्लिश क्लास 6 में बात की थी, हु आई एम, मैं कौन हूं। और उसमें हमने कैरेक्टर्स, जो उसमें एक राधा है, एक नासिर है, एक रोहित है और सब्रजीत, इन चारों बच्चों की जो वॉइस हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, हमने जो है बहुत पिछले सेशन में पढ़ा था कि राधा को जैसे जो है पेड़ पे चढ़ना अच्छा लगता है ना। और एक दिन वो उसके अपनी माँ के साथ जो है पेड़ पे चढ़ भी गई, और उन्होंने जो है वो जो उनके घर के बाहर जो आम का जो एक पेड़ था, उसके कच्चे आम भी उन्होंने दोनों ने खाए। और जब वो पेड़ पे चढ़ी, पेड़ पे बैठ के उसे ऐसा लगा कि मैं पूरे जो है विश्व पे जो है क्या कर सकती हूँ, शासन कर सकती हूँ। ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। इसी प्रकार नासिर ने भी जो है कहा था कि मैं जो है जब बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे जो है बीज इकट्ठा करने का जो है बहुत बड़ा शौक है, मैं बीज इकट्ठा करने वाला बनूंगा, और बीजों को हम सुरक्षित कैसे करेंगे, ये भी मैं जो है इसके तरीकों, इसके मेथड को सीखूंगा। उसमें ये भी बात कही थी कि उसके पिताजी जो है हर साल जो है नया बीज खरीदने में जो है बहुत सारा पैसा खर्च करते थे। तो उसे लगा कि जो है हर वर्ष जो है नया पैसा खर्च होता है, क्यों ना इसलिए जो है मैं कुछ ऐसी विधा सीखूं, ऐसी टेक्निक सीखूं, ऐसी मेथड सीखूं कि मुझे बीज प्रिजर्व करना आ जाए, और हमारे जो है हर साल जो नए बीज पे पैसे खर्च होते हैं वो भी क्या रहें, सुरक्षित रहें। इसके बाद हमने जो है रोहित के बारे में पढ़ा था। तो रोहित भी कहता है कि मेरे पास यदि बहुत सारा पैसा होता है तो इसका मतलब उसे ट्रैवल का बहुत बड़ा शौक है, उसे घूमने का शौक है। उसने मैगजीन में कहीं पढ़ा था कि जो है वहां पर न्यूजीलैंड के माउंटेन्स है बहुत सुंदर होते हैं, ये उसने पत्रिका में सब पढ़ा था, है ना। तो वो जो है एक देश विदेशों की यात्रा करना चाहता है, जिसमें बीजिंग की बात भी उसने की है, साउथ अमेरिका में अमेजन नदी की बात भी उसने की है, मिस्र के पिरामिड्स भी देखना चाहता है। तो अब उसके बाद सब्रजीत की हमने बात की थी। सब्रजीत ने भी कहा कि जो है मुझे बहुत गुस्सा तब आता है कि जब मैं कोई भी बात जब सच सच कह रहा होता हूँ, लेकिन नो बडी ऑन ट्रस्ट मी, लेकिन फिर भी जो है कोई मुझ पर विश्वास नहीं आता। तो उसी लेसन को आगे करते हुए अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो है नेक्स्ट कैरेक्टर जो उसमें डोल माँ है, वो क्या करती है। चलते चलते आइए स्मार्ट बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज लेसन 6. नाउ we are going to start this lesson. We have already read about Radha, Nasir, Rohit and Sabjit.
वो क्या सोचते हैं, क्या वो महसूस करते हैं, क्या उन्हें अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में डोलमा की। अब देखिए डोलमा क्या कह रही है, व्हेन आई ग्रो अप, डोलमा कह रहे हैं कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो कह रहे हैं कि मैं भारत की जो है प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। वो जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपुल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। पीपुल ऑलवेज लाफ, पीपुल लोग, ऑलवेज हमेशा, लाफ है ना, हंसते हैं कि जब भी मैं ऐसा कहती हूँ कि मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है या आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पीपुल लाफ एट मी, वो कहती है कि लोग मुझ पर हंसते हैं। व्हेन आई से दैट, मैं जब ऐसा कहती हूँ, बट लेकिन आई एम श्योर, देखिए शी इज कॉन्फिडेंटली सेइंग कि मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, दैट आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा बनूंगी। तो ये उसका जो है एक जो जैसे कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग जैसे कहते हैं कॉन्फिडेंट है कि वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही है कि मैं एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनूंगी। हालांकि लोग मुझ पे हंसते हैं, लेकिन वो कह रही है कि बट आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, दैट आई विल डू इट, कि मैं ऐसा करूंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी आप ड्रीम देखते हैं अपने जीवन का, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको भी कहना पड़ेगा आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगा। और वो तब संभव है जब आप जो है कठिन परिश्रम करेंगे और अपने सपने को साकार करने के लिए आप जो है पढ़ाई करेंगे, और अपने साकार को सपने करने के लिए आप जो भी चैलेंजेस होती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उन सर्कमस्टांसेस को जब आप जो है जीतेंगे, तो निश्चित रूप से यू कैन आल्सो डू इट, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो भी ये कह रही है कि आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा करूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। एवरीवन माने हर कोई इन माई क्लास, आस्क मी, आस्क उसको जब हर कोई क्लास में पूछता है व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, वो क्या करेगी जब उसके सामने कोई समस्या आएगी। वो कह रही कि जब आपके सामने कोई समस्या आएगी तो आप क्या करेंगे। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल। लेकिन उस कहते हैं कि मेरे टीचर मुझ पर भरोसा करते हैं, स्कूल में जो भी मैं काम करती हूँ उस पर जो भरोसा करते हैं। आई वॉन्ट अस टू हैव good hospital and roads and schools. I want to make things better for everyone. वही कह रही है I want to make things, कि मैं हर चीज को बेटर, बहुत अच्छा, फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए, मैं हर चीजें जो है प्रत्येक के लिए बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव, मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए क्या हो, गुड हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल हों, एंड रोड्स, अच्छी सड़कें हों, एंड स्कूल्स, की वो चाहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारे पास जो है अच्छे हॉस्पिटल हों, चिकित्सालय हों, अच्छी सड़कें हों और अच्छे स्कूल हैं। ये उसका सपना है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो मैं जो है अपने देश की, अपने लिए शहर की जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन्हें अच्छा करूंगी, है ना, वहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें अच्छा करूंगी, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको भी क्या करूंगी, अच्छे। आप देखिए कि हमारे देश में जो है बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, रोड्स भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कहीं पर हॉस्पिटल हैं लेकिन डॉक्टर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स हैं लेकिन जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, वो पूरे नहीं हैं। कहीं पर रोड्स हैं, रोड्स तो गांव तक गई हैं लेकिन जो है वो प्रॉपर वे में नहीं है, पक्की नहीं है, खड्डे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखकर उसने ऑब्जर्व किया होगा। और स्कूल की बात उसने कहा कि मेरे जो स्कूल होंगे, हमारे जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो स्कूल होंगे बहुत अच्छे होंगे, प्रॉपर क्लासेस होंगी, टीचर्स पूरे होंगे, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ पर होंगे, और जो भी जो रिसोर्सेज स्कूल में होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर अवेलेबल। वो चाहती कि मैं ऐसा करूंगी कि आई वांट अस टू हैव ए गुड हॉस्पिटल एंड रोड एंड स्कूल्स, कि मैं जो है अपने हॉस्पिटल को, चिकित्सालयों को, सड़कों को और स्कूलों को बहुत अच्छा बनाऊंगी। आई वांट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। मुझे मालूम है, आई वांट टू मेक श्योर, मुझे मालूम है कि मैं जानती हूँ दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स ऑफ डिजीज एंड सेंड ए स्पेसफिक इन मार्स। वो कहती है मैं जानती हूँ कि हमारे देश में, आई नो कि मैं जानती हूँ कि मेरे देश में जो है बहुत अच्छे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीज,
जो बीमारियां हैं, डिजीज माने जो बीमारियां हैं, कि क्योर्स माने होता है इलाज, कि मैं जानती हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे जो है साइंटिस्ट हैं जो कि नई जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की जो इलाज करेंगे, उन बीमारी को जो है कैसे ठीक करना है उसके लिए खोज करेंगे, एंड सेंड स्पेसशिप टू मार्स, और मार्स में जो है मैं अपना यान, अंतरिक्ष यान जो है कहाँ भेजूंगी, मार्स में भेजूंगी। तो ये जो है डोल्मा कह रही है। एक बार दोबारा हम इसको पढ़ लेते हैं डोल्मा के सपने को। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपुल ऑलवेज लाफ एंड आई से दैट, लोग मुझ पे हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, व्हेन आई से दैट, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, आई विल डू इट, मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा बनूंगी। एवरीवन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम। तो क्लास में जो है उससे हर कोई पूछता है कि जब इस प्रकार की समस्या आएंगी तो आप उन समस्या को कैसे उनका निपटारा करेंगे या कैसे उनको सॉल्व करेंगे। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, लेकिन मेरे टीचर हमेशा मुझ पर क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, मतलब स्कूल में जब भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी बात होती है तो डोल्मा को जो है अपने जब वो काम करती है तो सभी टीचर उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ जो है डोल्मा कैन डू दिस वर्क, डोल्मा कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी, और कहती कि मैं हर के लिए हर चीज जो है बहुत बेहतर बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव अ गुड हॉस्पिटल एंड रोड्स एंड स्कूल। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया। देखिए एक बात कह रही है कि भारत में जो है हमारे देश में बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं कि जो बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं, एंड सेंड स्पेस टू मार्स, और मार्स में जो है हम जो है क्या भेज सकते हैं, अंतरिक्षयान भी भेज सकते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है पीटर। अब पीटर क्या कह रहा है, माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए पीटर का जो है वो किस तरह से एंजॉय करता है और क्या उसकी वॉइस है। माई फेवरेट, फेवरेट जैसे मैंने शुरू में कहा था कि फेवरेट मीन्स क्या होता है, दैट विच आई लाइक मोस्ट, वो चीज जिसे मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। आपको मैंने शुरू में हमने कहा था कि हर बच्चे की, आप में भी जो है किसी का कोई बहुत फेवरेट, कोई क्रिकेट किसी को अच्छा लगता होगा, है ना, किसी को वॉलीबॉल अच्छा लगता होगा, किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है, कि जो भी हर का जो है एक अपना फेवरेट गेम होता है, एक फेवरेट डिश होती है ना। तो यही चीज वो भी कह रहा है कि माई फेवरेट डे इज द सेकेंड डे ऑफ एवरी मंथ। वो कह रहा है कि मेरा सबसे जो फेवरेट डे है, जो पसंदीदा दिन है, द सेकेंड डे, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के दूसरा शनिवार, यानी हर महीने का जो सेकेंड संडे पड़ता है उसको मुझे बहुत, वो दिन मुझे जो है मेरा फेवरेट डे है। अब क्यों फेवरेट डे है, क्यों उसे ऐसा लगता है कि दैट इज माई फेवरेट सेकेंड संडे ऑन दिस डे, इस दिन। देखिए क्यों कह रहा है ऐसा, बिकॉज ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी ए फिल्म। आप भी जाते होंगे, है ना, लेकिन आप हर संडे को, आप जो है हर सेकंड संडे को नहीं जाते होंगे, है ना, जब मम्मी पापा अलाउ करेंगे, या जब आपको किसी ने कहा, आपके दोस्त कहते होंगे यार कि बहुत अच्छी मूवी इस समय जो है सिनेमा थिएटर हॉल में चल रही है, चलना चाहिए, फिर जब पेरेंट्स अलाउ करते हैं फिर आप जाते होंगे, है ना। तो यही चीज यहाँ पर भी हो कह रहा है कि मुझे जो है सेकंड संडे इसलिए हर महीने का अच्छा लगता है कि ऑन दिस डे, यानी इस दिन, अवर होल फैमिली, होल माने पूरा परिवार, फैमिली परिवार, ऑलवेज गो हमेशा जाता है टू द सिनेमा हॉल, कहाँ, पिक्चर हॉल में, टू सी फिल्म, क्या देखने के लिए, मूवी देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स, एंड आई टेक द बस देयर इन द इंटरवल, माई फादर। देखिए यहां पर बच्चा कह रहा है कि ऑन दिस डे आवर होल फैमिली गोज टू द सिनेमा हॉल, है ना, इस दिन हमारे पूरा परिवार जो है पिक्चर देखने जाता है, मूवी देखने जाता है। और मेरे पिताजी जो है, माय फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पिताजी जो है एडवांस में, यानी पहले से जो है क्या कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं। ऑल ऑफ अस माने हम सब के लिए, माय ग्रैंड मदर, मेरी माँ की दादी के लिए, ग्रैंड मदर दादी के लिए, माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माय टू ब्रदर्स, मेरे दोनों भाई, एंड आई टेक द बस देयर, और हम जो है मेरे दोनों भाई, मेरे माता पिता, मेरी दादी, हम सब जो है बस लेते हैं इन द इंटरवल माय फादर, अपने पिताजी तक जो वहां तक जाते हैं। एक सेकंड आगे, नेक्स्ट, बाइज, बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल। अब देखते हैं ना, आप भी जो है जब मूवी देखने जाते होंगे तो जब इंटरवल होता है बीच में, तो इंटरवल भी आप जो है कुछ बच्चे जो है या कुछ लोग जो है शांत बैठ करके एंजॉय करते हैं, बीच में जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं कुछ उनका उसका आनंद ले रहे होते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इंटरवल में जो है
कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोई टी है, कोई रिफ्रेशमेंट आइटम्स कुछ ना कुछ जो है बीच में तो ले रहे। तो वो बच्चा भी यही कह रहा है कि जो वहां पर जो पीनट्स होते हैं, एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस, मुझे जो है उस समय जो है अंधेरे में बैठ के एक किनारे पीनट्स खाना हॉल में जो है बहुत अच्छा लगता है। और खास करके कह रहा है कि जब मैं पीनट्स खा रहा होता हूँ तो पीनट्स खाते समय जो है मुझे जो है मूवी देखना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, उसके बाद आइसक्रीम भी खाते हैं। एवरीवन इज इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी। वो कहता है कि एवरीवन, हर कोई जो है इज इन गुड मूड। गुड मूड माने होता है अच्छे मूड में, अच्छे मिजाज में, है ना। आप देखिए, अगर आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके मनपसंद के घर में कोई डिशेज बनी हुई है, या मनपसंद का फेवरेट अगर आप कोई गेम खेल रहे होते हो, तो आपका मूड बहुत गुड मूड में रहते हैं, है ना। और अगर आपके मन की कोई बात नहीं हो रही होती है, आपकी मन इच्छा से कोई काम नहीं होता, तो आपका मूड का बैड भी हो जाता है। गुड मूड और बैड मूड, गुड मूड माने अच्छे मिजाज में, अच्छे मूड में। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सब बहुत भाग्यशाली समझते हैं। लकी मीन हम सब अपने को बहुत बहुत लकी फील करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे पास है इतनी बहुत ही जो है इतनी सुंदर, इतना सुंदर परिवार है। ठीक है, तो ये जो है पीटर ने भी जो है अपने व्यूज रखे हैं, अपनी वॉइस को रखा है कि इसको दोबारा एक बार देख लेते हैं पीटर के बारे में। पीटर ने साफ कहा है कि माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली, पूरा परिवार, ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल जाता है सेकंड संडे को, और हम जो है वहाँ जो है सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं। मेरे पिताजी हमारे एडवांस में जो है पहले से जो है टिकट ले लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी माँ, दादी माँ, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, हम सब जो है क्या लेते हैं, वहां तक बस लेते हैं। और हमें जो है आगे उसने लिख दिया है कि मुझे जो है पिक्चर में जो है अंधेरे में जो है बहुत एक कोने पे जो है पिक्चर देखते समय जो है पीनट्स खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब फिल्म आफ्टरवर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, एवरीवन इज इन गुड मूड, हम जो है बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। एंड वी ऑल फील वेरी लकी, और हम सबको बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत लकी फील करते हैं, बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, की इस प्रकार हमारे पास जो है एक बहुत सुंदर परिवार है। तो बच्चों, हमने जो है इस चैप्टर में हु आई एम, इसमें हमने राधा, नासिर, रोहित, सब्रजीत और डोलमा और पीटर, ये जो बच्चे हैं, इनकी वॉइस को सुना कि ये बच्चा, इन बच्चों को क्या अच्छा लगता है, क्या वो करना चाहते हैं, है ना। तो ये उन बच्चों की जो है ये यहाँ पर जो बात की गई थी अभी, हु आई एम। तो अब जो है इस प्रकार से आगे हम जब इसकी अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसी चैप्टर को आगे एक्सरसाइज के देखते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर जो है ए, जो पहली एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में इन द फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, इसको आपने आगे पूरा करना है। नंबर 1, पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज, क्यों है संडे। अब जरा एक बार पीटर पे वापस चलते हैं। पीटर कहता है कि मेरा जो है संडे जो है फेवरेट डे क्यों है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, माई फेवरेट डे इज द सेकंड डे ऑफ एवरी मंथ। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी द फिल्म। वो ये कह रहा है कि हम जो है उस सेकेंड संडे को मूवी देखने जाते हैं। मेरे पिताजी जो है एडवांस में टिकट ले चुके होते हैं। मेरी दादी माँ, मेरे माता पिता, मेरे दोनों भाई, हम सब जो है बस पकड़ करके वहाँ जाते हैं। और मुझे पिक्चर हॉल के अंदर जो है पीनट्स खाना और एक अंधेरे में बैठ करके और जो है खाते समय मूवी देखना, उसे क्या है बहुत अच्छा लगता है। तो इसी को जो है आगे हम जब इस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, नंबर 1 में, पीटर फेवरेट डे ऑफ वीक इज संडे बिकॉज ऑन दैट डे, आगे हम इसे भरेंगे, ऑन दैट डे ही एंड हिज होल फैमिली गो टू सी ए फिल्म, ईट पीनट्स एंड आइसक्रीम। ये यहाँ पर हम यहाँ पर इसको भरेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऑन दैट डे ही एंड हिज होल फैमिली गो टू सी ए फिल्म, ईट पीनट्स एंड आइसक्रीम। ठीक। अब नंबर 2 है, नासिर वांट्स टू लर्न। अब नासिर क्या सीखना चाहता है। एक बार हम दोबारा नासिर के बारे में दोबारा एक बार जरा जान लेते हैं कि नासिर क्या करना चाहता है। ये देखिए, ये नासिर हमने पढ़ा था ना कि नासिर कहता है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम ए शीट कलेक्टर, मैं बीज एकत्र करने वाला बनूंगा। क्यों ऐसा कह रहा है। जैसे हमने पढ़ा था नासिर के बारे में, क्योंकि उसके पिताजी
हर वर्ष जो है नए बीज खरीदने में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, है ना। तो उसे लगा कि अगर मैं जो है बीज एकत्रित करना सीख जाऊंगा, बीजों को प्रिजर्व करना सीख जाऊंगा, तो हमको जो है, मेरे पिताजी को जो है हर साल जो है बीज पर जो है ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी और हम अपने पैसे भी बचा पाएंगे और हम जो है बीज भी जो है उगा पाएंगे। तो यहाँ पर नासिर ने बात किया। अब इसको हम जरा आगे चलते हैं उसी एक्सरसाइज में। देखिए ये है यहाँ पर दूसरा, सेकंड, नासिर वांट्स टू लर्न, व्हाट ही वांट्स टू लर्न, नासिर वांट्स टू लर्न दैट शी कैन, नासिर वांट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड टू अवॉइड बाइंग न्यू सीड्स इन एवरी सीजन। वो कहता है कि मैं कैसे जो है, मैं क्या सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड्स, जो कॉटन की जो सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, उसको मैं कैसे जो है प्रिजर्व करना सीखूं, संरक्षित करना सीखूं, और जो है हर साल जो है मुझे जो है नए बीजों को खरीदने से मैं कैसे बचूं। ये जो है नासिर वांट टू लर्न, नासिर इस प्रकार सीखना चाहता है। तो इसको हम जो है अगर सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पर आगे लिखेंगे, नासिर वांट्स टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व कॉटन सीड टू अवॉइड बाइंग न्यू सीड्स इन द एवरी सीजन। और नंबर थर्ड एंड लास्ट, डोलिमा बिलीव्स दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, कैसे, कैसे वो जो है उसे, डोलिमा बिलीव दैट शी कैन मेक ए गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज, कैसे, शी इज हेल्पफुल एंड थाउटफुल, शी ड्रीम्स ऑफ ए मच बेटर इंडिया। वो एक अच्छे भारत का सपना देखती है। क्यों देखती है, हाउ, हाउ, बिकॉज शी इज हेल्पफुल एंड थाउटफुल, कि वो जो है बहुत एक चिंतनशील, विचारवान और जो है बहुत ही हेल्पफुल माने होता है मददगार, कि वह जो है मददगार बेटी है, इसलिए जो इस तरह का सपना देखती है और उसको भरोसा है कि वो जो है भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अब इसमें जो है सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स है। पीटर इज एन ओल्ड चाइल्ड, इज इट राइट और रॉन्ग, इट इज फॉल्स। सेकेंड है, वन सर्वजीत गेट्स एंग्री ही शूट्स एट पीपल, नो नॉट फॉर, ये भी जो है गलत है। नासिर लिव्स इन द सिटी, फॉल्स, है ना। और लास्ट है, लास्ट वन है, राधा मदर एंजॉय डूइंग दिस थिंग्स विद हर, ये ट्रू है। राधा's मदर एंजॉइंग डूइंग विद हर, उसके साथ जो है राधा की माँ से जो एंजॉय करती है, वो जो है पेड़ पे चढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम जो है इस प्रकार बच्चों इस पाठ की एक्सरसाइज हमने यहाँ तक की है। बच्चों अभी हमने लेसन 6 को पढ़ा है, जिसमें जो है हमने राधा और उसके बाद नासिर, रोहित, सब्रजीत और उसके बाद जो है डोलिमा और पीटर, ये जो कैरेक्टर है इस पार्ट चैप्टर में, इनके बारे में पढ़ा, क्या उनके सपने हैं और किस प्रकार से वो अपने विचार रखते हैं, क्या वो बनना चाहते हैं, ये हमने जो है इस चैप्टर में पढ़ा और साथ ही साथ हमने जो है इसकी एक्सरसाइज को भी हल किया है। तो आशा करता हूं कि आपके भी जो सपने हैं, आप भी जो बनना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको जब आप तभी पंख दे पाएंगे जब आप जो है मन से, तन से जो है अपने उस उद्देश्य के लिए जो है आप पूरी भरसक मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, है ना। तो यही इस चैप्टर में हमने भी सीखा है और हमने इसकी एक्सरसाइज भी की है। और अब आगे जो है उसके बाद हम जो है फिर जो है अगले सेशन में जो है पार्ट सेकंड में जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों को बाय, थैंक यू।